हम सभी विद्यार्थियों के दिमाग में एक प्रश्न उठता है कि सर हम पढ़ाई बहुत करते हैं लेकिन याद नहीं होता है। सुबह जग करके पढ़ते हैं, रात को 12 बजे तक पढ़ते हैं, फिर भी हमें अपने कंटेंट को हम जल्दी याद नहीं कर पाते हैं। देखिए, याद न करने की समस्या सिर्फ और सिर्फ आपके अंदर ही नहीं है। जितने भी विद्यार्थी जो पढ़ाई करते हैं, जो स्टडी कर रहे हैं, उन सभी के दिमाग में प्रश्न उठता है कि आखिर हमें याद क्यों नहीं होता। ऐसा नहीं है प्यारे विद्यार्थियों, कोई भी इस पूरे विश्व का कोई ऐसा विद्यार्थी या स्टूडेंट नहीं है जो किसी टॉपिक को एक बार पढ़ ले और पूरी तरह से याद कर ले। तो याद करने के अपने कुछ चरण होते हैं, कुछ प्रक्रियाएं होती हैं, हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। हो सकता है कि आपके लिए यह हमारी बातें लाभदायक साबित हो। तो याद करने की बात, सबसे पहले याद होता कैसे है, याद कहते किसे हैं। याद उसको बोलते हैं कि हम किसी चीज़ को एक बार सामने से पढ़ लें और कुछ दिनों के बाद, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 6 महीने, साल भर के बाद भी उस बात को पुनः हम उसी वे में आपके सामने प्रस्तुत कर दें। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि बल किसे कहते हैं, तो आप क्या कहते हैं कि सर बल वह बाह्य प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर सकते हैं या परिवर्तन करने की प्रयास करते हैं। तो एक तरह से ये नियम है या कुछ स्टेटमेंट है। अब इस स्टेटमेंट को हमने आज याद किया और 6 महीने बाद हमने आपसे पूछा, आपने क्या किया, हुबहू एक बातें रख दी। तो इसका मतलब क्या है कि ये बात आपको याद हो गई है। लेकिन कुछ ऐसी भी बातें होती हैं जिसको आप आज याद किए और कल क्या करते हैं, भूल जाते हैं। तो इसमें ध्यान देने की बात यह है कि आखिर ये बात हमारे दिमाग में इतनी अच्छे से कैसे याद हो गई। जैसे कि अच्छे गाने, जब आप अच्छे गाने सुनते हैं 2 से 3 बार सुनेंगे और उसको गुनगुनाना शुरू कर देंगे। या जो फिल्म आपने 6 से 7 साल की उम्र में देखा होगा तो उसका डायलॉग, उसका सीन 14-15 साल या 16 साल की उम्र में भी आपको सेम टू सेम सारे चित्र, सारे डायलॉग, सारे गाने आपको उसी तरह से याद रहते हैं। यहाँ तक कि ये भी याद रहते हैं कि इस सीन के बाद कौन सा सीन आएगा। जबकि उस मूवी को आपने 2.5 घंटे की मूवी को 1 बार या 2 बार देखा है, तो उसके पीछे की क्या प्रक्रिया है। जब आप उस मूवी को देख रहे थे तो पूरी तरह से अपने मन मस्तिष्क को पूरी तरह से आपने उस फिल्म के लिए इन्वॉल्व कर लिया था। मतलब आपकी जितनी भी चेतना थी, सारी चेतनाएं आपकी उस फिल्म के प्रति आकर्षित थी। उसी तरह से पढ़ाई भी जब आप करते हैं तो पूरे इंटरेस्ट के साथ करिए। इंटरेस्ट का मतलब ये हो गया कि जब आप पढ़ाई करें तो आपका मन, आपका मस्तिष्क, आपके नयन, आपके कान, सभी के सभी उसी टॉपिक या उसी चैप्टर के पर ही केंद्रित होना चाहिए। जिस समय एक केंद्रण या केंद्रक का काम कर लेंगे तो आप 2 से 4 बार पढ़ेंगे और आपको वो टॉपिक याद हो जाएगा। इसके बावजूद भी हम आपको कुछ पॉइंट, कुछ सिद्धांत आपके सामने रखने वाले हैं जो आप हमसे सुनिए और उसका लाभ उठाइए। पहला सिद्धांत है करके सीखना। करके सीखने का मतलब ये होता है कि जब आप किसी कार्य को बार बार करते हैं तो आप सीख जाते हैं। जैसे कि एक ड्रम बजाता है, तो ड्रम बजाने के लिए आपको पहली बार दे दिया जाए तो आप उसको पहली बार में अच्छा नहीं बजा पाएंगे। लेकिन उसको आप 1 बार, 2 बार, 10 बार या महीनों तक अगर आप उसको रिपीट करते रहेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि उस ड्रम को आप बहुत ही अच्छी तरीके से बजा ले जाएंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब इसका हम लोग पालन अपने विषय के अंदर करते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपने गणित के अंदर आप करके सीखने की जो है मेथड का हम लोग ज़्यादा उपयोग करते हैं। आपने किसी सवाल को या किसी क्वेश्चन को हल करना है तो उस क्वेश्चन को एक बार तो आप देख करके लगाइए। कोई भी क्वेश्चन हो आप उसको एक बार देख के लगाइए, फिर उसको सोचिए कि किस स्टेप के बाद से कौन सा नियम लगा है और कैसे लगा है। उसके बाद से किताब को बंद कर दीजिए और उस सवाल को या उस क्वेश्चन को अपने रफ पे या जहां भी प्रैक्टिस कर रहे हो उतारिए। उतारने के बाद से आप ये पाएंगे कि पुनः जो है उस सवाल को स्टेप बाय स्टेप लगाना प्रारंभ करिए। हो सकता है कि पहली बार जब आप बिना देखे प्रयास कर रहे हो तो कुछ पॉइंट आप छोड़ दें या रास्ते में बाधा उत्पन्न हो कि आप न कर पाएं, तो उस समय पुनः जो है जहां आप भूलते हैं पुनः जो है एक बार बुक्स से या जो भी आपका नोटबुक है एक बार उसको देखें कि हम किस पॉइंट पर फेल हो रहे थे या किस पॉइंट पे हम भूल रहे थे। उस पॉइंट को देखिए, पुनः करने की प्रयास करिए। ऐसा एक बार मत करिए कि कई बार कई प्रयास में आ जाएगा। हो सकता है कि एक बार के प्रयास में आपको याद हो जाए या लर्न हो जाए। अगर नहीं आता है तो इसी प्रक्रिया को आपको 2 से 3 बार 4 बार करना है। इससे क्या होगा कि आपको वो प्रश्न अच्छी तरीके से आपके मेमोरी में
जो है कि स्टोर हो जाएगा। तो पहली जो प्रोसेस है कि डू एंड लर्न, करो और सीखो, तो ये प्रक्रिया का आप उपयोग कर सकते हैं। जो दूसरा नियम है अभ्यास का नियम। अभ्यास किसको बोलते हैं? अभ्यास का मतलब ये होता है कि जब आप किसी काम को बार बार करते हैं, या इसको हम लोग प्रैक्टिस बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कोई हमने आपसे कह दिया कि आप अपने कॉपी पर एक गुलाब का फूल बनाइए, तो उससे क्या होगा? आप गुलाब का फूल एक बार बनाएंगे, फिर 2 बार बनाइए, 3 बार बनाइए, 4 बार बनाइए, 5 बार बनाइए। फिर जो 5वां फिगर तैयार किए हैं, 5वें फिगर को पहले फिगर से कंपैरिजन कराइए, तो आप क्या देखेंगे कि जो 5वां फिगर आपने बनाया था वो पहले फिगर से क्या हो गया? बेहतर है। इसको बोलते हैं अभ्यास करना। तो अभ्यास का मतलब ये हो गया कि अगर आप हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो आप उसी चैप्टर को 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार पढ़िए। और ये कहा भी गया है कि 10 किताब पढ़ने से बेहतर है कि आप एक ही किताब को 10 बार पढ़ें। तो उस चैप्टर को आप 2 से 4 बार पढ़िए, 3 बार, 4 बार, 5 बार पढ़िए। आपको ऐसा एक स्टेज आएगा कि आप उस पूरे चैप्टर को एक बार पूरी तरह से उसको याद कर सके होंगे और आपको उस समय बहुत ही खुशी होगा। तीसरा जो पॉइंट वो है कि प्रयत्न और त्रुटि। प्रयत्न क्या? प्रयत्न मतलब कोशिश करना होता है। जब आप कोशिश करते हैं तो आपसे त्रुटि भी होती है। तो त्रुटि जो है, जितनी बार आप प्रयत्न करेंगे उतनी त्रुटियों में कमी आएगी। मतलब जैसे जैसे आप प्रयत्न की संख्या बढ़ाते जाएंगे उसी तरह से क्या होगा, जो आपसे होने वाली गलतियां हैं वो धीरे धीरे कम होती जाएंगी। जैसे कि मान लीजिए कि आप क्रिकेट खेल रहे हैं, पहले दिन खेलने जाएंगे, हो सकता है कोई शॉट छूट जाए, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथे दिन, 5वें दिन, लेकिन खेलते खेलते आपको इतना अच्छा अनुभव हो जाएगा कि लगभग बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करेंगे। तो इसी तरह से आप अपने पढ़ाई में भी इसका प्रयास कर सकते हैं। पहली बार किसी क्वेश्चन को पढ़िए, उसके आंसर को आप लिखिए, तो आप देखेंगे कि कुछ पॉइंट आप छोड़ चुके हैं। फिर दोबारा पढ़िए, फिर दोबारा लिखिए, तो फिर देखेंगे कि कुछ गलतियां कम हो गई हैं। इस तरह से 2 से 3 बार, 4 बार करने पर ऐसा होगा कि एक समय ऐसा आएगा कि आपके प्रयत्न के कारण जो त्रुटि हो रही है उस त्रुटि की अमाउंट में कमी आ गई है। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से करके सीखना, अभ्यास का नियम और प्रयत्न और त्रुटि, ये शिक्षा मनोविज्ञान के भी मेथड हैं जिसके द्वारा बच्चों को सीखने के लिए या याद करने के लिए या उनके अधिगम को बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी समस्त बातें आपको बहुत ही उपयोगी साबित होंगी। इसलिए हम आपसे एक आग्रह करेंगे कि प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा और अपने अन्य दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। थैंक यू सो मच।